जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय राधा रमन हरि बोल जय 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 जय राधा रमन 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 हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत्य श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन बीपीडी फर्नीचर श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री गौर निताय भगवान की जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय निताय गौ प्रेमानंदे all glories assembled devotees, all glories assembled, all glories assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों की जय जयकार हो। और वास्तविकता में किसी संत ने बहुत खूब कहा है, जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद हमें प्राप्त होता है, जब हरि हमें चुनते हैं तो सत्संग हमें प्राप्त होता है। जब मैं कीर्तन कर रहा था तो उसमें विचार कर रहा था कि कलयुग में विशेष करके सत्संग की आवश्यकता बहुत विशेष है, और या शायद हम लोग कह सकते हैं कि सत्संग का जो जरूरत है, कितना जरूरी है, ये भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि ग्रंथों में बताया गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम सुलभ राम कृपा बिना सुलभ न सोई।
यहां पर सबसे प्रमुख विषय प्रसंग का आता है, वो है विवेक का, अर्थात ज्ञान का। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति को सही ज्ञान ना हो तब तक व्यक्ति क्या करता है, आदमी देखा देखी कार्य करता है। देखा देखी कार्य करना मतलब हम लोग अपने जो खोट से भरा हुआ इंद्रिय हैं उस पर हम लोग आश्रित हैं कि हमको सही मार्गदर्शन होगा। सही मार्गदर्शन इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है, परंतु आत्मा साक्षात्कार से होता है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन से होता है। इसीलिए भागवत पुराण में सर्वप्रथम बताया गया है कि अगर भगवत पहचान करना है, द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। अगर भगवान को पहचानना है तो सर्वप्रथम जीवात्मा को पहचानना पड़ता है। और आज हमारा प्रसंग जो है, यहां पर विषय जो है जिसके कारण से आज हम लोग एकत्र हुए हैं, बहुत स्पष्ट रूप से हम लोग आत्मा जो सूक्ष्म है, जिसको ना आज तक कोई देख पाया है, भगवत गीता कहता है ना कोई सुखा सकता है, ना कोई भिगो सकता है, ना जला सकता है, ना काट सकता है, वही आत्मा के प्रति आज हम लोग यहां पर संगठित हुए हैं, ये जो साल का कार्य है वो करने के लिए। तो मतलब बहुत बड़ा ध्यानी, तपस्वी, ज्ञानी ये सब ना होते हुए भी आज हम लोग आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा को पहचान कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आत्मा के निमित्त एकत्र हुए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अर्थात ये जो सालाना जो सालवी का पूजा होता है, सलीना जिसको कहते हैं, उसके निमित्त हम लोग एकत्र हुए हैं। तो बात होता है कि ये सब किया जाता है, हम लोगों को समाज में आज आपत्ति है तो इस बात की है कि संसार में सभी लोग अर्ध ज्ञान के हो गए हैं, मतलब हाफ नॉलेज हो गया है। लोगों को पता है साल का कार्य करना है, 13वीं करना है, 6वीं करना है, दसगात करना है, पिंडदान करना है। लोगों को ये आधा पता है और आधा लुप्त हो गया है। लुप्त मतलब हेराया गया है। तो ये जो ज्ञान जब लुप्त हो जाता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है मैं सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया हूं, उसके बाद में इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु जो है वो रघुकुल में राजा हुए हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज हैं, राजा है, दशरथ महाराज के वंशज में पहले आए हैं। तो बोले उनको दिया, लेकिन आज वो ज्ञान लुप्त हो गया है, मतलब खो गया है। कोई बात आप किसी को बताए, वो बात इधर से एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जाते जाते या तो पीढ़ी के पीढ़ी बात जाते जाते खो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें पुनः ये भगवत गीता जो है, यानी भगवान का वाणी जो है, वो तुम्हें पुनः सुना रहा हूं, जिसमें कि जो सही वास्तविकता है वो पुनः स्थापित हो जाए। तो भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो हमें वास्तविक ज्ञान देता है। सभी लोग भगवत गीता में रुचि नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रुचि रखेंगे? ठीक उसी प्रकार से जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, लोग संसार में क्या सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं। कभी कभी आदमी झूठ के झगड़ा करने लगे तो बोला जाए, ओ तुम सुने नहीं मांगता है, तुम राइट बात सुने नहीं मांगता है, तुम फैक्ट सुने नहीं मांगता है। तो क्या करो, इधर उधर के जैसे पानी हो, वकील लोग में ये चलता है, लॉया में ये चलता है। जब कोई केस लड़ो, अगर केस गड़बड़ाने लगे तो अंग्रेजी में कहावत है, जस्ट मडी द वोटा, मतलब पानी खाली मैला कर दो कि जो जज है या जो देखने वाले लोग हैं वो साफ साफ नहीं देख पाए। अगर कोई साफ साफ देख ले तो सच्चाई पता लग जाए। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता बोले हैं, और इसीलिए भगवत गीता जो है वो सभी ग्रंथों में से सबसे महान ग्रंथ बताया गया। मैं नहीं बोल रहा हूं, हरे कृष्ण वाले नहीं बोल रहे हैं। गीता महात्म्य में भी अभी श्राद्ध क्रिया कि आप लोग जब 10वीं किए, 13वीं किए, 6वीं किए, और जब जब गीता पढ़ा गया, सब समय गीता के महात्म्य में बताया गया, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र है। शास्त्र मतलब शासन,
शासन मतलब जैसे फिजी में कानून क्या है, छोटा छोटा बहुत कानून हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कानून क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कभी बदला नहीं जा सकता है। संसार में तो बदलने के लिए 75% मेजोरिटी वोट चाहिए, प्रजा का भी चाहिए, जो असंभव है करना। लेकिन भगवान का वाणी तो उससे भी, ग्रंथ का वाणी, वेद का वाणी, भागवत पुराण का वाणी, रामायण का वाणी, ये तो उससे भी उत्तम है। इसको बिल्कुल बदला नहीं जा सकता, बाय मेजोरिटी वोट भी नहीं बदला जा सकता है, 99% वोट से भी नहीं बदला जा सकता है। ये तो भगवान का वाणी है, भगवान का वाणी कभी बदला नहीं जा सकता। भगवान के वाणी कैसे है? पीजी में सब लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण के कथा आप सुनेंगे तो आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान का वाणी जो है वो लक्ष्मण रेखा की माफिक है। लक्ष्मण रेखा को न बाहर वाला पार कर सकता है। जब रावण प्रयास किया तो रावण भी नहीं प्रवेश कर सकता है। सीता जो स्वयं साक्षात लक्ष्मी है, जो भक्ति की मूर्ति है, जो सेवा की मूर्ति है, भगवान की शक्ति है, वो भी जब रेखा के निमित्त नहीं रहेगी तो क्या होगा? आपत्ति। इसीलिए भगवान का वाणी जो है वो लक्ष्मण रेखा है हमारे लिए। तो इसीलिए सर्वप्रथम हम सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे कि बड़े ही विनम्र भाव से अपने माथे को झुकाते हुए, हाथों को जोड़ते हुए, और प्रार्थना भगवान के हृदय से किया जाता है, इसलिए अपने हाथों को अपने हृदय के पास रखते हुए भगवान को स्मरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जिन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या प्रसादा न गति कुतोपि। ध्यायन् सुवंस्तस्य यशस्त्री संध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो भगवत वाणी लेते हुए आज हमने चर्चा का जो प्रसंग है, और विशेष करके जब
निधन का समय होता है, श्राद्ध का कोई कार्य होता है, तो हमारे वेदों में, पुराणों में, गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में और कोई भी ग्रंथ लिया जाए, जब मृत्यु की चर्चा होती है, श्राद्ध की चर्चा होती है, तो इसमें एक संस्कार किया जाता है या ये करना जरूरी है, क्योंकि जब किसी का मृत्यु होता है तो सभी लोग मोक्ष की याचना करते हैं। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब है कि जीवन में ऊपर की ओर प्रोग्रेस करना। ऊपर कौन रहते हैं? लोग कहते हैं, जब हम लोग चर्चा करते हैं, व्यक्ति का कोई भी हालत हो, व्यक्ति बोलेगा सब ऊपर वाले की हाथ में है। तो इसका मतलब क्या होता है? ऊपर कौन रहता है? भगवान रहते हैं, ऊपर भगवान रहते हैं। तो प्रकृति अगर कोई प्रोग्रेस करे, नौकरी पर कोई प्रोग्रेस करे, तो चपरासी का काम करता है, फिर क्या हो जाता है, वॉचमैन हो जाता है, फिर वो क्लार्क बन जा सकता है, फिर धीरे धीरे इसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेस होता है। तो मृत्यु भी या जीवन भी हमारा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। हम लोग गांव में रहते थे, खेती करते थे, फिर थोड़ा नौकरी करने लगे, फिर नौकरी से हर एक पीढ़ी को देखा जाए तो हर एक पीढ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। हम लोग के पास कम आमदनी होता है, उसको प्रोग्रेस करा के ज्यादा करते हैं, घर द्वार बनाते हैं। जो भी रोटी कपड़ा और मकान है, रोटी कपड़ा और मकान जो संसार का लक्ष्य है, everyone living in this world has to work for रोटी कपड़ा एंड मकान। सभी को फूड, क्लोथिंग और शेल्टर चाहिए। हम लोग सब अपना अपना खुद का अनुभव देखें। रोटी में हम लोग उन्नति की है। हम लोग जब छोटे छोटे थे, गांव में थे या गरीबता में थे, तो हमारा रोटी का अवस्था कैसा था? कोई बोल रहा अच्छा नहीं था। ओ क्या? ओ आटा रोटी था। आधा रोटी था। ओ अच्छा। मैं बोला अभी भी तो आटा का रोटी बनता है। हाँ, आधा रोटी था। आधा रोटी था। पहले लोग बोलते थे हमने पेट काट काट के बच्चों को पाला है। अभी क्या है? अभी तो सभी का पेट बाहर जा रहा है। तो कुछ लोग में शायद बाजा का रीड भी पेट से बजा सके। तो हम लोग प्रकृति की है, रोटी में प्रकृति की है। कपड़ा में पहले हम लोग जानते थे, हम लोग पहले थे गांव में थे, फटा पुरान पहनते थे या किसी का दिया हुआ पहनते थे, ये सब चलता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, कभी कोई सोचा था कि नसूरी टाउन में जैक्स खुल जाएगा, टप्पूस खुल जाएगा। ऐसा लगता था जैक्स और टप्पूस तो सुबह सिटी में होता है, जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते वही वहां के कपड़ा पहनते। मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर, दिस इज प्रोग्रेस। मतलब सब लोग प्रोग्रेस किया है। तो रोटी में प्रोग्रेस कर लिया है, कपड़ा में प्रोग्रेस कर लिया है और मकान में प्रोग्रेस कर लिया है। मुझे याद है हम लोग जब छोटे छोटे थे, गांव में जाते थे, नाना नानी के घर पे जाते थे, तो भी क्या होता था, वो क्या कहते हैं उसको, थैश्ड हाउस होता था। क्या कहते हैं उसको? फूस का घर होता था। तो जाते थे फूस के घर में, तो रात को सोचते थे वो कहीं उल्फ ना आ जाए, बोले अंदर में क्या, पल्ला खोलो नहीं तो मैं फूक लगाता हूं। तो हम लोग सब प्रकृति कर लिया है। पहले गांव में हमारे घर में मिट्टी का फ्लो हुआ करता था, फिर उसके बाद में वो लकड़ी का हुआ, अब सीमेंट का हो गया है। अब तो सीमेंट का जिसका हो गया उसका एक लेवल और ऊपर हो गया है। तो हम लोग प्रकृति की है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिकता में हम लोग क्या प्रगति की है? शरीर के लिए हम लोग रोटी कपड़ा और मकान में प्रगति कर लिया, आत्मा के लिए कुछ प्रगति किया कि नहीं किया? आज आप अच्छा खा सकते हैं, आप अच्छा पहन सकते हैं, आप अच्छा घर में रह सकते हैं, उसके लिए क्या किया आपने? उसके लिए आपने पेनी पेनी बटोरा है, सेविंग्स किया है। तो थोड़ी देर के लिए चिंतन करो कि मोक्ष के लिए क्या सेविंग्स किया है। मोक्ष के लिए सेविंग्स किया है कि नहीं किया? तो यहां पे भगवान कहते हैं 14वां अध्याय का, भगवान चैप्टर 14
श्लोक संख्या 18 में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति मतलब ऊपर की ओर अगर जाना है, ये तो मृत्यु लोक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग है और स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक से परे वैकुंठ है। तो ये प्रोग्रेस हुआ। हम लोग जब श्राद्ध की कार्य करते हैं तो श्राद्ध के कार्य में हम लोग क्या करते हैं? पिंडदान करते हैं, पानी देते हैं, तिल देते हैं, ये सब करते हैं। ये सब क्यों किया जाता है? कोई भी व्यक्ति जो यहां बैठा है, आप लोग कोई सनातन धर्म लेके इमोशनल नहीं हो जाए, इमोशनल बात नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज। जब आप पिंडदान करते हो, ठीक है, वो चावल और काले तिल का वो बना के उसको ऐसे करके पिंडदान करते हो, तो पिंडदान का महत्व क्या है? पिंडदान का महत्व क्या है? शरीर बनता है। बोला हम लोग जब निकल जाते हैं, जब मर जाता है कोई व्यक्ति, शरीर सूक्ष्म हो जाता है, मन बुद्धि अहंकार का शरीर होता है जो आत्मा को लेकर जाता है। तो ये पिंडदान करने से शरीर कहां बनता है? नरक में। पिंड का शरीर नरक में बनता है। नरक का दिशा कौन है? नरक कौन से दिशा में? नीचला दशा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पिंड दान करना गलत है। मैं केवल आपको थिंकिंग एबिलिटी जो है वो थोड़ा से प्रेरित करना चाहता हूं कि ठीक है पिंडदान करो, लेकिन पिंडदान कहां के लिए कर रहे हो? नरक में पिता या माता या पुत्र या जिसका भी निधन हुआ है उसको शरीर बन जाए। ठीक है, तो कुछ लोग बोले ठीक है शरीर बन जाएगा, लेकिन अब थोड़ा से और सोचो कि शरीर बनेगा कहां? नरक में। अभी यहां पे हम लोग जितने लोग होश हवास में बैठे हैं, अभी शरीर नहीं त्यागे हैं, हम लोग हाथ ऊपर करें, कौन कौन नरक जाना चाहता है? जब पिंड स्वीकार करोगे तो मतलब तैयारी किसकी है? नरक की है। ये एजुकेशनल बात है, प्लीज ये आप मत सोचना कि हरे कृष्णा वाले हैं इसीलिए सनातन धर्म को बोल रहे हैं। नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट लाइक अ स्कूल। जैसे हमारे मास्टर जी टीचर जी जाते हैं पाठशाला में, बच्चों को पढ़ाते हैं। अब कोई बच्चा पहला अव्वल नंबर आता है, कोई बच्चा आखिरी आता है। अव्वल नंबर आना और आखिरी आना वो किसके ऊपर निर्धारित है? बच्चे के ऊपर। अगर बच्चा क्लास में बैठ के च्युइंगम चबाता रहे, नोट्स ना लिखे, ग्राउंड में देखे सोका चल रहा है, दूसरा क्लास का पी टाइम चल रहा है, तो वो बच्चा से उम्मीद नहीं है कि सीखेगा। है? तो हम लोग के सीख के बात है। वी आर हियर टू एनलाइटन वन अनदर। कोई अच्छा रास्ता पे चले तो दूसरे को भी अच्छा रास्ता। तो मैं केवल आपको सोचने के लिए, विचार करने के लिए ये प्रेरणा कर रहा हूं। तो भगवान यहां कहते हैं जब ऊपर जाना है तो ऊपर जाने वाले कार्यों को करना होगा। जैसे एक व्यक्ति जब बड़ा आदमी बन जाता है तो उसको जब बड़ा सभा में जाता है तो उसको जानना चाहिए, उसको सीखना पड़ता है। कोई आपो आप ज्ञान से पैदा नहीं होता है, ज्ञान सीखा जाता है। तो अब व्यक्ति अपन आप से सीखता है कि चलो अगर हरे कृष्णा प्रभु जी को नहीं तो दो क्लास चलने लगेगा। अभी आ रहे हैं, अभी जो बात आप कर रहे हैं उस पर आ रहे हैं हम, वही बताना है हमको, लेकिन समझा रहे हैं। तो क्या होता है, कहने का मतलब है कि जब आप मानो कोई बड़ा व्यक्ति हो जाता है, कोई बड़ा नौकरी करने लगे, मानो अगर आप प्रधानमंत्री के साथ में जाते हैं, एक 5 स्टार होटल में बैठकर खाना होता है, तो जो व्यक्ति वहां जाता है, इनवाइटेड गेस्ट होते, जो वीआईपी होते, उनको पहले से वो गूगल पे देख लेना होता है कि डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे तो चम्मच कौन साइड होगा, फोक कौन साइड होगा, कौन हाथ से चम्मच पकड़ो, कौन हाथ से छुरी पकड़ो, फोक पकड़ो, ये सब सीख लेना पड़ता है। नहीं तो वहां जाके उल्टा करोगे तो जान जाइए, तो लगता है बुद्धि साउथ से आया है। तो अपने आप को थोड़ा सीख लेना पड़ता है।
तो इसी प्रकार से हम लोग जो भी कार्य करते हैं, और विशेष करके धर्म हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। धर्म जो है हम लोग के सबसे, धर्म में जो 16 संस्कार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। गर्भधान संस्कार से लेके अंतिम संस्कार, विवाह संस्कार भी इंपॉर्टेंट है। मुझे कोई बोल रहा था, पहले विवाह होता था, बेटी पिता के घर छोड़ने के कारण से वो छोड़ना नहीं चाहती, वो रो रो के उनका विवाह होता था। आजकल नाच नाच के जा रही है। ये धर्म सब समाप्त हो गया, ये धर्म सब समाप्त हो गया। विवाह एक संस्कार है, एक पवित्र संस्कार है, जिससे निर्धारित होता है कि एक विवाहित दंपति का जीवन आगे कैसे बनेगा। विवाहित एक संस्कार है जिससे पता लगता है कि जिस बेटी या जिस पुत्र का विवाह हो रहा है उनको क्या सभ्यता से पालन पोषण किया गया है। उससे पता लग जाता है कि परिवार कैसा है। जैसे शादी से पहले आदमी पता लगाए ना गांव में, ये फलाना लड़की कैसन है, कौन सी करे है, लड़का कौन सी करे है। तो संस्कार हम लोग के सिखा एक व्यक्ति के कैरेक्टर रिवील करे है? तो हम लोग के मांगो इसकी थोड़ा समझ रहो। तो यहां पे भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अगर ऊंचे लोकों में जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, उसके लिए भगवान कहते हैं सत्वस्था, मतलब जीवन सत्व गुण में स्थित होना चाहिए। जीवन सत्व गुण में स्थित होना चाहिए। और बताया गया है मध्य तिष्ठानी राजसः। मध्य मतलब यही संसार में जन्म लेना है। फिर से संसार में जन्म लेना मतलब 84 लाख योनि। जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म मिल जाएगा। कभी कभी लोग बोलते हैं ये इंसान तो एकदम जानवर से बदतर है, क्योंकि वो ऐसा व्यवहार करता है। तो जब वैसा व्यवहार करता है तो उसका दूसरा जन्म जानवर का हो जाएगा। तो कभी कभी लोग क्या कहते हैं, किसी घर पे निधन हो जाता है, लोग जाते बोले क्या, वो आग लगा के आते हैं, तो घरे चूल्हा के राखी चाल के रखो, तो बोले उसमें जैसा गोड़ बने बोले वही चीज बन गए। मालूम नहीं घर की मुर्गी उसमें कूद गई, बोले मुर्गी बन गया। घर की बिल्ली उसमें कूद गई तो बिल्ली। अच्छा चलो ये तो मजाक हो गया, लेकिन अगर उसके अलावा सोचा जाए, अगर उसके अलावा सोचा जाए तो सोचनीय बात ये है ना, आप मानते हैं कि आपके जो पूर्वज जो जिसका निधन हुआ है वो अब जानवर बन गया है। अगर कोई अभी अगर शायद मैं प्रवचन में बोल दूं कि आपके माता, आपके पिता या आपके पुत्र, आपके जो भी जिसका निधन हुआ है वो वास्तव में ये गांव में बैल बन गया है, आप मुझे ये गद्दी सहित उठा के रास्ता पे रख दोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको खंडन लगेगा। लेकिन दूसरी ओर हम लोग विश्वास करके बैठे हैं कि वो चूल्हे का राख चाल के रखेंगे, उसमें जैसा पैर बन जाता है वह हमारा पूर्वज का वही हाल हो गया। जब अच्छा चलो मान लिया कि वो हाल हो गया, तो फिर ये दूसरा सब करने का क्या लाभ होगा। तो यहां बताया गया है कि जब रजोगुण का जीवन जियोगे तो रजोगुण में ये मृत्यु लोक में जन्म हो जाएगा। और बताया गया है जघन्य गुण वृत्ति था। जघन्य गुण वृत्ति था मतलब कि जो लोग पापमय कार्य करते हैं, वर्जित कार्य करते हैं, जो हमारे ग्रंथों में जिसको रोका गया, जिसको बताया गया है पाप है, ऐसा कार्य करते हैं, अर्थात वो अज्ञानता में, व्हेन पीपल डोंट हैव नॉलेज, उनको इग्नोरेंट कहते हैं। जब नॉलेज नहीं होता है तो इग्नोरेंट कहते हैं। इसीलिए हम लोग के सनातन धर्म में प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है? तमसोमा ज्योतिर्गमया, अज्ञानता के अंधकार से निकल के ज्ञान के तेजस में स्थित होना चाहिए। अभी हम लोग यहां पे जितना लोग बैठे हैं, अगर मानो हम लोग पूछे, हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं, हम लोग भारतीय हैं, अगर हम लोग मानेंगे ये, तो कितने लोग यहां पर हाथ उठा के कह सकते हैं हमने रामायण जो है वो कवर टू कवर पढ़ लिया है? कितने लोग बोलेंगे हम लोग भगवत गीता जो है कवर टू कवर पढ़ लिया है? हम लोग अपने ग्रंथ, धर्म के ग्रंथों को नहीं पढ़े हैं ना। अगर आप कोई रास्ता चलते हुए व्यक्ति जो ईसाई हो गया, आप उसके पूछो बाइबल पढ़ लिया है? उसको पता है जेनेसिस है,
मार्क है, टिम्थी है, कौन कौन सब चपटा उसको पता है। हम भारतीयों को नहीं पता है। क्यों भारतीयों को नहीं पता है? क्योंकि हमारे लिए अज्ञानता ही ब्लिस है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस में हम लोग पढ़ा है ना। हम लोग के कहा में ये ग्रंथ पढ़ो। ये गीता कोई मरनीला ग्रंथ नहीं है, ये तो शाश्वत जीवन का ग्रंथ है। इसीलिए तो मरगी में पढ़ते हैं कि जो मरा है वो शाश्वत जीवन को प्राप्त कर ले। तो इसको जीते जी पढ़ो तो शाश्वत जीवन अभी ही प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान यहां कहते हैं ऊंचा जाने के लिए सत्व गुण का जीवन चाहिए, यहीं पे रहने के लिए रजोगुण का जीवन जियो, और नरक या पाप में जीवन जियो अज्ञानता में जो व्यक्ति रहता है। यहां के जीवन मतलब रजोगुण का जीवन कैसा होता है? सतोगुण का जीवन है, सतोगुण का जीवन है कि पहले जीवन में भगवान प्रायोरिटी होने चाहिए। कम से कम, कमतिस कमती, गिरास गिरा, इससे नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। गिरास गिरा क्या है? सूर्य उदय से 2 घंटे पहले उठकर नहा धोकर पहले भगवान का कुछ भी सेवा पूजा करो, नाम जाप करो, भगवान को अगरबत्ती करो, भगवान को दीप करो, भगवान की पूजा स्थान पर दंडवत प्रणाम करके एक श्लोक गीता का उच्चारण करो या कुछ प्रार्थनाएं अर्पण करो भगवान को, जो आप सीख ले, कंठस्थ कर ले, फिर वो भगवान को दोहराएं। फिर उसके पश्चात आप दूसरा सब काम जीवन के करो। ये सत्वगुण का जीवन है। रजोगुण का जीवन क्या है? रजोगुण का जीवन है कि केवल आहार निद्रा भय मैथुनम चा। सवेरे जैसे आंखी खुले क्या सोचो? आहार, कुंची खाएगा। जैसे संजा होए सोचो निद्रा, कब सूझ जाई, कब सुस्ताए ली। आहार निद्रा, और पूरा जीवन में कस के मेहनत करो, काहे मेहनत करो, काहे इंश्योरेंस भरो, काहे घर द्वार बनाओ, काहे सब चीज दौड़ो। भय, अगर हार्ट अटैक मर जाई तो कैसे हुई? हम लोग के बाद में लड़कन कुंजी खई है, कैसे पलिए? ये रजोगुण में जीवन है। तबे आदमी रजोगुण के जीवन क्या करे? खाली काम 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 काम। बोले जब सुबह काम शाम काम, जब देखो तब कामे काम, कब भजेगा? सीताराम। ये रजोगुण का जीवन है। तो रजोगुण के जीवन में यही संसार में जानबूझ कर नर करे ढिठाई, डूबा जाए और स्थाना पाई। तमोगुण का जीवन क्या है? तमोगुण का जीवन है मैथुनम चा। तमोगुण के जीवन है केवल सोचो कि कैसे हम भोग करी, दूसरा के शेया भी अपन शेया हो जाए, दूसरा के काटो, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य, केवल ऐसा ही जीवन, केवल ऐसा ही जीवन अगर हम जिएंगे तो ये तमोगुण का जीवन है। हम लोग के जीवन जो है वो भगवत में, भगवान में, सतोगुण का होना चाहिए, तब हमारा प्रगति होगा। तो आप बोले अरे अमुक व्यक्ति को तो हम जानता है कोई धर्म कर्म नहीं करे है, लेकिन सुखी हो, सब बिजनेस बढ़े उसके, सब आराम से है। संसार के सुख कोई के बढ़े उसके मतलब नहीं कि भगवान के नजदीक होए है। जिसके संसार के सुख बढ़े है, ज्यादा से ज्यादा लोग, बहुत कोई पवित्र भक्त होए तो उसके संसार के सुख बढ़े तो भी वो भगवान में लगा रहे, क्योंकि वो अगर कोई सुदामा माफित होए तो जिस दिन महल मिल गए तो उस दिन भी द्वारकाधीश के याद करे है, कृष्ण के याद करे है। नहीं तो 99.9% आदमी जो रोज महल भूल गए, वो रोज मंदिर तो छोटा एक दीवार पे कैबिनेट हो जाई है। धनवान आदमी के घर में मंदिर नहीं रहे हैं, धनवान आदमी के घर में बा रहे हैं। लेकिन भगवान बा बनाए के वास्ते थोड़ा सब चीज दीस है। भगवान आपके सुविधा दी से, आपके पुण्य है, आपके अच्छा कर्म है, लेकिन याद रखो भैया, अच्छा कर्म से आज सुखी हो ही गया है, लेकिन सुख अवस्था में कर्म बुरा करेगा तो सब छिनाई जी। अगर ई जन्म में नहीं छिनाई, हम लोग ई जन्म में भी देखा है कितना आदमी राजा रहा आज कंगाल हो गए हैं, लेकिन जिसके ई जन्म में नहीं कंगाल हो पाई तो अगला जन्म में कंगाल हो जाई।
कंगाल तो सबके होना है। जिस दिन प्राण निकलेगा, न धन जाएगा, न परिवार जाएगा, न स्त्री जाएगी, न बच्चे जाएंगे, न पैसा जाएगा, यहां तक कि शरीर भी नहीं जाएगा, साथ में सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। तो हम लोग क्यों मूर्ख जैसा जीवन? बोले आज मैं एक महाराज को सुन रहा था, महाराज बोले कलयुग में क्या है? कलयुग में लोग सोचते हैं हम लोग बड़े ज्ञानी हो रहे हैं। बोले हम लोग कलयुग में क्या है? कलयुग में क्या खुला है? क्या यूनिवर्सिटी खुला है? मूर्खानंद यूनिवर्सिटी है। एक तो दुनिया मूर्ख है और मूर्खता में सब लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मूर्खानंद यूनिवर्सिटी, हम लोग वहां के ग्रेजुएट है। ये जीवन हमारा ऐसा जा रहा है। आप लोग सब लोग बुद्धिमान लोग हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कि आप लोग सब बुद्धिमान हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। रामायण पहले से ही बोला है, आप सभी लोग मनुष्य है। बोले देवता लोग भी तरसे ये जीवन प्राप्त करे के, कहा है कि ई जीवन में हम लोग के राम सके पकड़ में आ जाए, देवता लोग के पकड़ में नहीं आवे। इंद्र तो बेचारा बारंबार धोखा खा जाए, ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाए है, देवता लोग सब रह रहे फिसल जाए है, दानव लोग चढ़ाई कर दे, देवता लोग डराए जाए है, भगवान विष्णु को लगे भागे, उन लोगों के जीवन यही में चला जाए। और एक नहीं भगवान नहीं आवे, अनेक बार आवे, बारंबार आवे। जब जब असुर के बढ़ंती हो जाए, असुर लोग बढ़ जाए, देवता लोग सब भागत भागत विष्णु को लगे जाए। अरे भगवान सतयुग में रक्षा कर दी तुम लोग, अब तो अपन गोड़ पे खड़ा हो जाओ। त्रेता में फिर वही बात, द्वापर में फिर वही बात, कलयुग में फिर वही बात। हम लोग के यही हालत है। तो हम लोग के थोड़ा समझ से ऊपर उठे पड़ी। तो भगवान यहां बताए कि सत्वगुण के जीवन व्यतीत करो। तो बोले सत्वगुण के जीवन क्या है? सबसे पहला वस्तु बताया गया है। फिर आगे भगवान कहते हैं, इससे संबंधित जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं, विधिहीनम आश्रिस्तनम मत्रहीनम अदक्षिणाम श्राद्ध विरहितम यज्ञम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भगवान कहते हैं, सर्वप्रथम कहते हैं कि सात्विक जीवन कहां से शुरू होता है? हाउ डू यू गेट इन टू मोड ऑफ गुडनेस? शुद्ध जीवन कैसे शुरू होता है? सबसे पहला वस्तु है भोजन। जब हमारा भोजन शुद्ध नहीं होगा तो दूसरा सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा। तभी जब घर पे हर एक सनातनी जब घर पे पूजा करता है तो सबसे पहले क्या करता है? फ्रिज सफा करता है, फ्रिज सफा करता है। ऐसे नहीं कि फ्रिज वायरस मैला है, मैला भीतर रखा हुआ है, मैला भीतर रखा हुआ है। इस पर मुझे याद आ गया, एक संत बोल रहे थे, एक स्वामी जी बोल रहे थे, बोले अगर हमारे माता पिता जो माता ने हमको अपने कोख में रख के जन्म दिया है वो मर जाती है तो हम लोग उसको जल्दी से जल्दी उसका देह संस्कार हो जाना चाहिए। जो मैया ने हमको कोख में रख के जन्म दिया है वो मर जाए तो उसको आग लगा दो। दूसरा कोई मर जाए उसको अपने कोख में रख लो, अपने पेट में भर लो उसको। ये बुद्धिमानी है? प्राण निकल जाए, मुर्दा तो मुर्दा है। मैया को आग लगा के आए तो घर से पहले यहां के शेड के लगे, यहां बल्टी रखा होगा, उसमें हाथ मुंह धोते हैं पहले, घर में अछूत हो जाएगा। एक जानवर मर जाए उसमें कोई छूत नहीं, उसको घर के अंदर हला दो, मसाला लगा दो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया प्रभु जी ने। कहीं छूत हो, छूत में मसाला लगा दो। नहीं, ये गलत बात है, ये सात्विक नहीं है। आज अगर आप बोलो हमारे संसार में हमारे धर्म का पतन क्यों हो रहा है, आज सनातन धर्म का पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग अशुद्ध भोजन में गिर गए हैं, हम लोग गिर गए हैं। जो ये बात बोला, कभी कभी हम लोग कोई से झगड़ा करते हुए, तुम बहुत नीच आदमी है। भागवत में देखेंगे
नीच किसको बोला जाता है? जिसका भोजन ठीक नहीं है, जिसका भोजन ठीक नहीं है। आप लोग बुरा मत मानिएगा प्लीज। नो मैं चाह रहा हूं कि आपको गांव के भाषा में बोला जाए, कुछ ही करिए आप लोग के, अगर कोई जने के कोच के जगह दिया जाए लेकिन जग जाए जागृत हो जाना चाहिए हमको। देखिए इसमें अगर आप सत्वगुण के जीवन जियोगे, मेरा कोई लाभ नहीं, मेरा कोई लाभ नहीं। मैं आकर आपको ये ज्ञान दूं, ये ज्ञान बांटने में मुझे कोई लाभ नहीं, क्योंकि फॉर माई ओन सेल्फ आई नो इट, आई एम गोइंग टू सेव माई सेल्फ, दैट इज फॉर श्योर। हमारे गुरु महाराज की कृपा से मैं अपने आप को बचा सकता हूं, मैं बच जाऊंगा, बचा सकता हूं, मैं बच जाऊंगा। अब आपको बचने का उपाय बता रहा हूं। अगर मैं हाथ लपका रहा हूं कि चलो डूबने से निकल आओ, और आप हाथ पकड़ेंगे नहीं, मैं कैसे बचा सकूं आपको? है? तो ये हमारा सनातन धर्म का आपत्ति कहां शुरू हुआ है? बोले अंग्रेज लोग आए भारत में। पहले हमारे वैदिक सभ्यता में हॉट ड्रिंक में चाय नहीं था। ये चाय तो आधुनिक चीज है। ऋषि मुनियों को देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी को देखिए, रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, सब लोग क्या पीते हैं? गरम दूध, हल्दी वाला दूध, अदरक वाला दूध। दूध क्यों पिया जाता है? क्योंकि गौवा के दूध में ऐसी पदार्थ है जो हमारे बुद्धि के उस भाग को जागृत करता है, स्ट्रांग बनाता है, जिससे आध्यात्मिकता समझ में आए। आजकल तो लोग चाय पीने लगे। बोले अंग्रेज लोग आए, भारतीयों को पत्ती पीना सिखा दिया, भारतीय भारत से भाग के फिजी आए और यहां के जड़ पीना सीख लिया। जड़ की दिशा क्या होती है? जड़ किधर जाता है? ऊपर ही आधा। जड़ मोक्ष की ओर नहीं जाता है, जड़ तो नीचे जाता है। तो जड़ पियोगे, हमारा क्या हाल होगा? है? कभी कभी 3 बजे सवेरे भी उठा करो आप लोग, घर से बहरे देखो, जो जड़ पी के आदमी रास्ता जा रहा है, कैसे जा रहा है? हम लोग के यही हालत है, हम लोग की यही हालत है। जो लोग नमूना पीते, आप लोग बुरा मत। एक बार मैं यहाँ बौलेवू में भागवत कर रहा था, मैं 7 दिन का भागवत सप्ताह कर रहा था। ये कौन मंदिर है वहां पर? वो स्कूल के बाद में है जहाँ, हाँ वहां पे एक मंदिर है, डब्लू से कोई नाम पड़ता है, वाई है, हाँ ऐसे वैंदली दे, कोई एक मंदिर, उर्दलिया मंदिर, हाँ यू से पड़ता है, उर्दलिया मंदिर पे। तो एक व्यक्ति वहां पे आखिरी दिन आया प्रोग्राम में। मैं बोला अरे प्रभु जी आप आए नहीं, हम 7 दिन से यहाँ भागवत कर रहे हैं। तो व्यक्ति मेरे को बोला, बोले मैं नहीं आ पाया क्योंकि हमारी माता जी का निधन हो गया था। ओह आई एम सो सॉरी, आवर प्रेयर्स विद यू फॉर हर सल्वेशन। तो बोला कि मैं वहां से आ नहीं पाया क्योंकि रोज देर हो जाता था, और बोला कि क्या करे, बोले माता मर गई एक दुख है, साथ साथ में बोले लोग 3 बजे सवेरे बैठ के नंगोना पीते, बोले वो अलग दुख है। मैंने बोला नंगोना दिया क्यों आपने? तो इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मैं जानता हूं इसके बारे में। तो मैंने बोला कि कितना नंगोना पियाया? बोले 7,000 के। मैंने बोला वो लोग कोई पागल नहीं, वो लोग बहुत बुद्धिमान है, वो लोग 7,000 बचा लिया, मूर्ख तू है। अरे बोले नहीं देता तो कोई आदमी आता नहीं घरे। तो बोला तुम में दिमाग नहीं है, तुम नहीं सकता जाने, तुम्हारा तो माई मर गए है, वो आदमी लोग तुम्हारे माई के श्रद्धांजलि अर्पित करे के वास्ते नहीं आता रहा, लोग तो नंगोना पी आता रहा। बोले नंगोना नहीं देता कोई नहीं आता। अरे ऐसा आदमी ना आवे तो अच्छा है, नहीं बुलाओ ऐसा आदमी के। प्रभु जी ने जब हमको निमंत्रण दिया कि यहाँ सलीना में आना है, ये विनमनो स्कूल पे प्रोग्राम था, तब हम लोग बात किए थे। मैंने सोचा भगवान इस परिवार पर आशीर्वाद कर रहा है? मैं चला जाऊं तो आप तो नहीं पीने वाले हैं, नहीं तो मैं गलत हो जाऊंगा। अगर मानो कूट के रखा भी तो अब नहीं, इतना बात सुने के बाद में तो नहीं पीना। हम में तो इतना बात कोई बोल दे हम तो छोड़ दे। तो हम लोग को जानना चाहिए, जैसे आज हम लोग एकत्र हुए हैं, मैं जो चर्चा कर रहा हूं, मैं ये आप सभी लोगों में पुण्य उत्पन्न करना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर जो भी माता पिता जिसका भी निधन हुआ है,
आज उसका निधन नहीं होता तो आज यहां सत्संग नहीं होता। आज यहां सत्संग नहीं होता वो व्यक्ति के कारण से आज यहां पे सत्संग हो रहा है, इसीलिए उस व्यक्ति को पुण्य मिलेगा। भगवान उस पर कृपा करेंगे कि तू तो मर के भी मेरा प्रचार करा दिया और सही प्रचार कराया, सही बात कराया। है? आप लोग जब गीता करते होंगे, पंडित जी हमेशा बोलते हैं ये अध्याय का जो पुण्य है हम सब लोग प्रार्थना करते हैं भगवान के जो मृतक आत्मा है उसके निमित्त समर्पित करते हैं। तो ये तो मंत्र बोल के पंडित जी करा दिया। अब जहां पे मर्गी हुआ है वहां पर हम लोग रात भर बैठ के नगोना पिएगा, उन नगोना के जो पाप है वो किसके जाई? वही आत्मा के प्रति जाई। बहुत सिंपल है, समझो। गीता पाठ हम लोग करेगा 1 घंटा, नगोना पिए हम लोग 3 बजे सवेर ले, तो बहुत सिंपल है। मोक्ष प्राप्त करना मतलब नदी इधर का बहता है, आप खेवा इधर के मार के जा रहे हैं, ये चढ़ना है ना। संसार में बहे जाना, संसार के संगे चलना है तो खाओ पियो मजा करो, दारू पियो, मांस खाओ, जीव हत्या करो, अधार्मिक स्त्री संग करो, जुआ खेलो, ये सब ये तो कलयुग के प्रवाह है। ऐसे तो चले दुनिया, यही सब में तो चले, तो हम लोग भी जुट जाओ यही में, तो कोई प्रॉब्लम होवे नहीं करी। लेकिन नहीं, हम लोग सनातनी, हम लोग जीवात्मा जो है, हम लोग भगवान के प्राप्ति करे मनता। तो भगवान के प्राप्ति मतलब इधर के धारा बहे है, हम लोग अपस्ट्रीम जाए मांगता है। अगर अपस्ट्रीम जाए मांगो तो हम लोग अपन नौका के खेवा मारता है। तो हम लोग 1 घंटा खेवा मारेगा तो हम लोग थोड़ा कोशिश करके इधर बढ़ जाएगा, फिर हम लोग 8 घंटा सिलेक्ट कर देगा बिना खेवा मारे, पाप में बहते रहेगा। तो हम लोग +1 - 8 +1 - 8 +1 - 8 करेगा, तो हम लोग व्हाट्स द प्रोग्रेस? एक प्लस करो -8 करो, कितना हो गया? -7। -7 में फिर +1 करो 6 हो गए, फिर -8 करो, फिर -14 हो गए, फिर +1 करो 13 हो जाए, फिर -8 करो। तो हम लोग तो धर्म करते हुए हम लोग अपन धर्म, हम लोग भले इतना धर्म करता है, इतना धर्म करते हुए भी हम लोग रिवेस जाता है। कहा रिवेस जाता है? बिकॉज हम लोग शुद्ध भोजन नहीं करता है। शुद्ध भोजन नहीं करता है तो हम लोग शुद्ध गुण में नहीं है। बहुत जरूरी है। हम लोग घरे रामनवमी हो, हम लोग घरे अष्टमी हो, हम लोग घरे कथा होए, रोट होए, रामायण होए, जैसे ये सब चीज होवे है, सबसे पहले हम लोग जीवन शुद्ध करते हैं। लेकिन ये हरे कृष्णा वाले के आए के बताए बात नहीं है, आप लोग सब जनता है ऑलरेडी के पाप में जीवन और भगवान नारायण, पाप में जीवन और हनुमान जी, पाप में जीवन और रामायण, ये दोनों साथ में नहीं जाता है। इसीलिए तो हम लोग पाप बंद कर देते हैं। हम लोग हरे कृष्णा वाले एकदम पक्का सनातन धर्म पालन करते हैं। केवल फर्का इतने हैं कि 6-6 महीना पे हम लोग के गुरु आया कि देखे कि हम लोग कूड़ में चलता है कि नहीं चलता है, कूड़ में चलता है कि नहीं चलता है। आपन मन के नहीं कूड़ से बाहर होए कि जहां जोते मांगो जोतो खेत, वैसे नहीं हुई। एक किनारे से काम करे पड़ी। हम लोग के शास्त्र है, हम लोग के सत्संग है। हर रविवार के हम लोग के मंदिर में सत्संग है। नसोरी हेमरोन प्लाजा में सुबह 7 बजे होए है, फिर संजा के 4 बजे होए है। हम लोग के सुबह में मंदिर है, वहां पे दिन में 11:30 बजे होए है। अतवार के नावुआ में है, लोटोका में, सिंगटोका में, नेंडी में सत्संग होए है, तव्यूनी में होए, सब जगह जगह प्रभुपाद जी सत्संग के व्यवस्था बना दी है कि हम लोग सब लोग इसमें जाके अपन जागरण कर लो, क्योंकि यही हम लोग के वास्तविक जीवन है। ऐसा जीवन जो जिएगा, तो बताया है कि जब हम लोग ऐसे सात्विक भोजन से ही, तो भगवान यहां कहते हैं कोई भी यज्ञ विधिहीनम आश्रिस्तानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम। कोई भी कार्य हम लोग बोला एनी सेक्रीफाइस परफॉर्म विदाउट रिगार्ड फॉर द डायरेक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर, जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है, उसके बात ना सुन के श्राद्ध के कार्य करना या कोई भी कार्य करना, चाहे दान करना, चाहे पुण्य करना, चाहे कोई तप करना, कोई जप करना, जो शास्त्रों में नहीं बताया गया है, उसको पालन करते हुए अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोले कि विदाउट रिगार्ड फॉर द डायरेक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, नंबर 1 ग्रंथ के बात पे आधार पे काम नहीं करो। दूसरा, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम स्पिरिचुअल फूड, कोई भी संस्कार करो जब
तक प्रसाद नहीं वितरण करो। ये भी मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग परिवारजन इस पर आपने ही जो आपसे बिछड़ा हुआ है उसके फायदा के लिए, विष्णु पुराण में भी लिखा है, भगवत गीता में भी लिखा है बारंबार कि जो भी आप कल दिन में जो कार्य होगा, आप जो भी भोजन बनाएंगे, नंबर 1 वो भोजन आप सात्विक बनाओ। सात्विक मतलब उसमें लहसुन और प्याज नहीं छोड़ो, अदरक, तेज पत्ती और फौरन सब छोक मारो, और जब भोजन बन जाए बिना चीखे भोजन बनाओ, भोजन को फिर भगवान विष्णु को अर्पण करो। भगवान विष्णु को भोग लगा के फिर आप अपना पूजा का कार्य करके अगर उस आत्मा के प्रति निकालना चाहते तो निकालिए प्रसाद, और जितने लोग आए होंगे उन सभी लोगों को भगवान का प्रसाद खिलाइए। जब आप प्रसाद नहीं खिलाते हैं तो जो भी यज्ञ आप कर रहे हैं वो परिपूर्ण नहीं होता है। देखो, थोड़ा से आदमी लोग ग्रंथ से दूर हो गया है तो आदमी लोग जाने कि हां कोई भी प्रोग्राम करो बिना खाना खवाए, बिना सबके हाथ धोए नहीं भेजो। लेकिन हाथ धोए के मतलब क्या है? यहां भगवान खुद बोले हैं, भगवान बोले हैं कि विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम स्पिरिचुअल फूड, ग्रंथ का आधार होना चाहिए, प्रसाद का वितरण होना चाहिए, मंत्रहीनम अदक्षिणम, विदाउट चांटिंग ऑफ वैदिक हिम्स, बिना मंत्र उच्चारण किए हुए। कौन मंत्र उच्चारण कर? इतना देर से भक्त लोग हरे कृष्णा मंत्र गा रहे हैं। देखो, हम लोग जो हरे कृष्णा मंत्र गाते हैं ये शास्त्रिक है, ये प्रमाणिक है। ऐसे नहीं कि हम लोग हरे रामा ला है तबे हरे रामा गाता हम लोग। ये रामायण में बताया गया है, महामंत्र जही जपे महेशु। ये महामंत्र है जो शिव जी जाप करते हैं। वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, मंत्र राजनित जप ही तुम्हारा। बोले वो मंत्र जाप करो जो मंत्रों के राजा है। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि बोले सब मंत्रों में से सबसे बड़ा मंत्र क्या है? एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी। बोले कौन सबसे बड़ा मंत्र है? तो ब्रह्मा जी बोले सबसे बड़ा मंत्र वो मंत्र है जो 16 नामों से बना है। कौन 16 नामों से बना है? सा एव मूल मंत्रम जपति हरिरिति कृष्ण इति राम इति। बोले महामंत्र वो मंत्र है जिसमें हरि, कृष्ण और राम के नामों का उच्चारण है। तो नारद जी ब्रह्मा जी बोले को मंत्र, ऐसा कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, ये तो सत्युग का मंत्र है। अगर हम लोग केवल दूसरा मंत्र बोले श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण, नारद जी बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो द्वापर युग का मंत्र है। तो नारद जी बोले अरे बताओ तब कलयुग के क्या मंत्र है? बोले कलयुग के मंत्र इति सोदस का नाम कली कलमश नाशनम, वो मंत्र जिसमें शक्ति है कि कलयुग के सब मैल को नाश कर दे। इति सोदस का नाम कली कलमश नाशनम ना तर पर उपाय। बोले इससे ऊंचा उपाय कोई ही नहीं है, इससे ऊंचा उपाय कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेद में देख लो। तो नारद जी बोले अरे बाबा बताओ कौन मंत्र है? तो ब्रह्मा जी बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब ब्रह्मा जी ये मंत्र दिया है? और हम लोग भी, सब लोग सनातन धर्मी लोग, सभी लोग जानते हैं प्रसाद लेने से पहले जब हाथ में चरणामृत लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए। महाप्रसाद की महिमा कब मिलेगा? पाओ भोग लगाए, तब महाप्रसाद होता है। केवल हलवा बना दिया तो ऐसे नहीं, हलवा बना दिया बोले हम लोग हलवा प्रसाद लेके आया है। पाओ भोग लगाए, भगवान को पहले भोग लगाओ। भोग लगाओ मतलब भगवान के सामने ले जाके रखो। ठीक है, कुछ कुछ लोग भगवान के सामने रख देते हैं, लेकिन अगर मानो आप यहां पर आज आए हैं,
अभी ब्रह्म भोज होगा, सभी लोगों को प्रसाद मिलेगा, और घर के जो प्रभु जी है वो जो बाल्टी में वो लाया है, बस वो बाल्टी लाके आपके सामने रख दे, आपको कैसे लगेगा? बड़ा प्रेम आ जाएगा खाने के लिए, नहीं ना? अगर आपको परोसा जाए, तब प्लेट बांटा जाए, सेवियत बांटा जाए, फिर उसको पूछ पूछ के बांटा जाए, एक एक चीज बांटा जाए, फिर प्लेट में सही सही जगह पे सब चीज रखा जाए, ऐसे नहीं सब बीक दो डम के माफी, अच्छा से रखो उसको प्लेट में, तो आपको उसी को कहते हैं प्रीति भोज। तो आप ऐसे लगे कि इतना लविंग है। जैसे शादी में जाते हैं ना, तो पूड़ी मिलता है, टमाटर का चटनी मिलता है, इमली का चटनी मिलता है, बड़ा मिलता है, पुलाव मिलता है, सब अच्छा से मिलता है। शादी में खाना दम, क्योंकि प्रेम से बांटा है। तो प्रसाद पाओ, भोग लगाए, तो भगवान का सुंदर थाली बनाओ, जैसे एक व्यक्ति को परोसा जाता है वैसे भगवान का प्रसाद का थाली बनाओ, फिर भगवान को भोग लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो। कोई मंत्र नहीं आता है तो भगवान को 10 बार बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भगवान से बोलो कि हे भगवान, आप कहते हैं महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए, भगवान मैं जो कुछ अपने शक्ति अनुसार अपने हृदय के प्रेम से समर्पित करता हूं आपको, भगवान आप इसको स्वीकार करें, इसमें अपना आशीष दे कि ये भोजन जो है, ये अन्न जो है, ये मिष्ठान जो है, ये प्रसाद हो जाए। जब हम लोग ऐसे करते हैं तो जो हलवा आप चाय बना के खाते हो साथ में, और जो कथा रोट का हलवा होता है, दोनों का टेस्ट फर्का होता है कि नहीं? क्यों फर्का होता है? सब माताएं हाँ मूड हिला रही हैं। क्यों हिला रही हैं? क्योंकि जो भगवान को भोग धरा है उसमें भगवान का आशीर्वाद आ गया। भगवान का आशीर्वाद आ गया मतलब भगवान उसमें से पाप निकाल दिया है। तो यहां बताया गया है विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पिरिचुअल फूड और विदाउट चांटिंग द मंत्र। तो यह महामंत्र का कीर्तन होना चाहिए। इसलिए जब व्यक्ति मर जाता है उसको कांधे पर भी लेके जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। तो राम के नाम का कीर्तन होना चाहिए। है? और बताया गया है विदाउट चांटिंग ऑफ द वैदिक हिम्स और रिनमरेशन टू द प्रीस्ट, विदाउट फेथ इज कंसीडर्ड टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। अगर आप ये कार्य नहीं करोगे, मतलब कि ग्रंथ के आधार पे काम नहीं करोगे, प्रसाद का भोग पान या वितरण नहीं करोगे, मंत्र का उच्चारण नहीं करोगे, और दक्षिणा मतलब भगवान को मंदिर में या ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए है? तो और बताया गया है कि बिना कोई श्रद्धा के, आजकल कलयुग में लोग सभी कुछ बिना श्रद्धा के करते हैं। अभी हम लोग के लड़कन के हम लोग ये ज्ञान नहीं देगा, बिहान के हम लोग मरेगा, लड़कन खली हम लोग के ले जाकर फूक देंगे पंडित बुलाए के, बिकॉज कि हम लोग सनातनी है। उन लोगों की कोई फेथ नहीं है प्रोसेस में, उन लोगों की कोई फेथ नहीं है प्रोसेस में। हम लोग ऐसे करता है, हम लोग के घरे पूजा हो एक रहे तो हम लोग घर द्वार सफा करता है, सब लोग साफ सुथरा से रहता है, बड़ा सवेरे उठ उठ के नहाए वाए के सवेरे सवेरे हलवा बनाता है सब चीज। फिर हम लोग के जो पूजा कराए आई, कहीं नगोना पी के तमाकू पीते आई, हाथ वाथ धोए के कुल्ला करके पूजा कराए थे। अरे हम इतना सफाई करा है, आप ऐसे कर दिया। अभी कलयुग में कैसे फैत खलास हो गए आदमी, अरे पंडित वही लीलावती कलावती कथा वही कितना साल से सुनते आता है, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, बहुत बैठे नहीं सको। पंडित बोले ओम इदम समर्पयामी, 5 मिनट में रफा दफा। दिस इज रिडक्शन ऑफ द फेथ। पंडित के कसूर नहीं है, कसूर हम लोग के है। जजमान बतावे है कि कौन सी करो। जब पंडित के बुलावा जाए है तो जजमान के काम में ब्राह्मण के सुनो है? अब स्कूल में लड़का जावे और टीचर बतावे लगे, टीचर बोली कौन सी, क्लासरूम से बहरे खड़ा हो जाओ। हम लोग की भी यही हालत है, हम लोग की भी यही हालत है। तो आज हम लोग सब धर्म से बहरे खड़ा हो गया है, और हम लोग धर्म से बहरे खड़ा हो के प्रभुपाद जी बोले हम लोग अपन सच्चा धर्म से इतना दूर चला गया है कि अब हम लोग के कोई सच्चा धर्म के बात बताए तो भी कोई नवा बात बताए, हम लोग के नवा लगा। तो प्रभुपाद जी बोले हरे कृष्णा आंदोलन क्या है? बोले हरे कृष्णा आंदोलन उस चतुर मैया के रकम है, जो घर में अचार पुराना हो जाए
वही वैदिक धर्म है। मैया कौन सी करे, उसके नवा बोतल में भर के रख दे, लड़कन सब खा के उड़ा दे। वही सनातन धर्म है, केवल उसके नवा बोतल में करके लावा गए है। नवा बोतल में देखी तो गोरा लोग भी खाए गए। बोले प्रभुपाद जी सनातन धर्म के प्रचार किया, बोले हिपीज को हैप्पी बना दिया, रूसीस को ऋषि बना दिया, चीनीस को मुनि बना दिया। चाइना में भी ऋषि मुनि लोग हो गए, रशियन लोग मुझसे, पुतिन खाली एक नहीं है, बच्चा सब ऋषि हो रहे हैं। ये सनातन धर्म के क्षमता है, ये कृष्ण भक्ति के क्षमता है, ये राम भक्ति के क्षमता है। आज गोरे लोग मान रहे हैं, हम लोग नहीं मान रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बोले दो व्यक्ति है, वो सुता है, एक व्यक्ति गहरा नींद में सुता है और एक नक्कल करे है सुता है। किसके सो को जगा ले? हैं? जो गहरा नींद में है, जो मुराई करे उसके सको जगह है, वो तो मुराई करते रही। हम लोग हिंदुस्तानी लोग की यही धंधा है, बोले हमें के धर्म सिखाई, हम लोग मुराई करता है। गोरा लोग, चाइना लोग, रशियन लोग, ये सब दूसरा जात पात में जो हरे कृष्णा संस्था हो ही गए है, ये लोग सब गहरा नींद में, लोग कि कृष्ण पता ही नहीं है। इस पर मुझे एक और एक स्टोरी याद आ गया, मैं बता दूं आपको। जरा प्रभु ये बताया स्टोरी हरदम, यहाँ पे मास्टर टीचर देख के याद आएगी हमें। तो बोले एक स्कूल में एक बच्चा जाता रहा, तो वे टीचर जी उसके मैथ सिखाता रहा। तो टीचर मांगे सिखा उसके 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। तो छोटा रे लड़कन तो लोग के सिखावा जाए, ये कौन सी बोले, ऐसे बोलेगा, एक ग्लास है, 2 ग्लास है, एक ग्लास है, 2 ग्लास है, दोनों ग्लास के जोड़ो कितना हो गए? 4 ग्लास हो गए। तो टीचर बोले एक एप्पल है और एक 2 एप्पल यहाँ है, 2 एप्पल यहाँ है, तो बोले कितना हुए? तो बोले 4 एप्पल। तो टीचर बोले अच्छा 2 बनानास + 2 बनानास, तो लड़का बोले 5। टीचर बोले 2 ग्रेप्स + 2 ग्रेप्स, लड़का बोले 4। तो टीचर बोले 2 एप्पल + 2 एप्पल, बोले 4। 2 बनानास + 2 बनानास, बोले 5। अरे टीचर बोले 2 एप्पल 2 एप्पल 4 हुए, 2 बनाना कहा 4 नहीं हुए? वो भी तो 4 है। बोले नहीं, एक बनाना हमारे बैग में है, एप्पल नहीं लाई सरा घर से, केरा लेकर ऐसा। तो बोले एक यहाँ है, तब इसे 2 और 2 टीचर बताए 4 हो जाए, एक बैग में 5 हो जाए। हम लोग के सनातन धर्म के यही अवस्था है आज। हम लोग के ग्रंथ बताया है 2 और 2 4, और हम लोग अपन कुल वाला, गांव वाला, हिया वाला, बॉलीवुड ला देख के, टीवी सीरीज देख के, घर घर की कहानी देख के, उमेश भी तो हम लोग एक बेगज बना लिया है। जोड़ देता हम लोग जोड़ देता। हम लोग कहीं देख लिया, ढेर गुजराती लोग पैसा लाए, अरे साईं बाबा पूजा करे तबे जना है, हिंदुस्तानी भी सब शुरू कर दी। ऐसे नहीं हुए है। हम लोग सब देखा देखी करे लगा है, लोका रीति करे लगा है। हम लोग सब तो भगवान कितना है? कई ठोरी भगवान है? भगवान एक है। भगवान है तो हम लोग के माता पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जब एक के माता पिता है तो आज हम लोग कहा सब अलग अलग हो गया है। हम लोग तो सब वासुदेव कुटुंबकम है। हम लोग भगवान के घर से आया है, भगवान के घर जाना है, भगवान के घर एक के है, लौट के भी एक के घरे जावे के। तो हम लोग क्या करे, सब अलग अलग हो गया है। हम लोग अलग अलग हो गया है। जैसे भी यही बुद्धि साउथ रोड में देखियो तो एक यहाँ एक सूखी के मंडली है, एक उधर शायद कौन श्रीरंग के मंडली हुई, राकेश के पता हो, यही रस्म तो रहता तू ना, नहीं जगह जगह के मंडली है, कोई सुखान मंडली है, कोई हरियाण मंडली है, कोई बसियान मंडली है, कोई काका है। हम लोग ऐसे धर्म बना लिया है। अभी हम लोग 3 जने एक मंडली है, कुछ खुटपुट हो गए, वो बाजा पकड़ी, डोल पकड़ी, हम झांझ पकड़े, जगह पर मंडली खोल दे। हम लोग ऐसे ही है, भगवान से इसे फुटमत करते 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 आज हम लोग इतना, कोई मद्रासी हो गए, कोई कुर्वी हो गए, कोई मुसलमान हो गए, कोई सब ऐसे से हो गए।
भगवान कौन चाहिए? भगवान मद्रासी है, भगवान कुर्वी है, भगवान गोरा है, भगवान चाइना है? माता जी लोग सोचे अगर कृष्णा चाइना रहते तो कैसे लगता? तब तो क्या हलवा पंजरी नहीं मिलता, खाली नूडल प्रसाद मिलता। तो एनीवे, तो यहाँ भगवान बताए है, देखो पॉइंट है, प्लीज आज हम आता रहा यहाँ पे, आज कथा के वास्ते हमें सोचते आता रहा रास्ता में कि देखो हम लोग सनातनी लोग कितना अज्ञानता में चल दिया है। आप लोग की श्रद्धा बहुत सुंदर है, आप लोग सोचा कि कार्य करी सब चीज, लेकिन अगर खाली इसके आप लोग थोड़ा से और समझ के साथ में करो तो जो व्यक्ति हम लोग से बिछड़ा है वो सदगत हो जाए और हम लोग का भी सदगत हो जाए। आप लोग बताओ हमें, बस समाप्त कर देते हैं, 8:45 हो गया है। आप लोग हमें कोई जने यहां से बताओ, अगर सत्व गुण के जीवन जिया जाए जो मैंने कहा, कोई जने इसमें एक खराबी बताओ। अगर मैं कहता हूं कि ग्रंथ हमारा कहता है जय जय विविध भांति के पापी मांसाहारी और सुरापी, तुलसीदास जी रामायण के अभी शुरू नहीं भय है, राम के जन्म नहीं भय है, पहले ही तुलसीदास जी बताए दी से बोले रकम रकम के पापी हुए हैं, जो मांसाहारी है और जो सुरापी है, जो नशा करे और जो मांस खाए, बोले वो सबसे भारी पापी है, टॉप ग्रेड पापी है। हम नहीं बोलता है, आप लोग ऐसे नहीं बोला हरि बोल बोले हैं, हम तो रामायण में से खाली कोट करता है कि तुलसीदास जी लिखी से भैया। तो आप लोग बताओ, अगर हम लोग बोली कि सब लोग के जीव हत्या नहीं करना चाहिए, ये खराब बात है। आदमी लोग ना हरि बोल लोग ऐसे सिखावे है, नहीं ऐसे बोलो कि बात लोग राइट बोले हैं लेकिन हम नहीं कर पाता है, ऐसे बोलो। लेकिन हम प्रवचन करके बाद में चला जाएगा, आदमी बोली ऐसे बोल के गए हम लोगन के, ना ऐसे नहीं, हम लोग तो सब रोज से खाते आया है। संसार में तुम लोग प्रगति कर लिया है? कोई जने यहां बैठा है जिसके आजा या पराजा या यहां देश के राजा रहा कभी? ज्यादा से ज्यादा सबको इन बोलियो हाँ हम लोग के शुरुआत कहां है? एक को गिरमिटिया रहा जो राजा रहा यहाँ आए के, एक को गिरमिटिया रहा जो दूसरे के चाबुक लगात रहा, सबके चाबुक लगत रहा है। अच्छा, गोल्ड मेडल पहले एक है तो परिवार में अभी भी गोल्ड मेडल मिले? अभी भी मिले परिवार में सबके गोल्ड मेडल? नहीं, एक जन के मिला रहा। तो कहे के मतलब है, हम कौन पॉइंट बनता बताए कि हम लोग सबको उन्नति कराए। हम लोग गिरमिटिया रहा तो हम लोग उन्नति कर लिया है। आज तो कोई नहीं गिरमिट काटे, कोई गन्ना खेत में काम करे, यहाँ नौसरी में तो गन्ना मिले बंद हो गए नहीं ना। तो आध्यात्मिकता में भी ऐसे हम लोग के थोड़ा से प्रगति मांगे, समझो। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं आई एम एम्पावरिंग यू। सब हर एक व्यक्ति के हाथ में गीता होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के हाथ में रामायण होना चाहिए। सब लोग अपन घर में रामायण पढ़ो। रामायण में कोई जगह नहीं लिखा है या गीता में कोई जगह नहीं लिखा है कि सवेरे उठ के पढ़ना या शाम के पढ़ना, ये तो केवल जगह जगह मंडली आदमी रूल बनाए दे। अभी मैं एक बार न्यूजीलैंड गया था, मैं एक मंडली में गया प्रचार करे, तो मंडली के नाम है ब्राह्मण सुधार मंडली। अद्भुत नाम रख लिया तुम लोग यार, ब्राह्मण सुधार मंडली। नहीं बोले ब्राह्मण लोग ही बोले हम लोग के धर्म खराब करे, तो हम लोग के मंडली अलग है। हम लोग के मंडली के रूल है कोई जने नंगोना नहीं पी, और हम लोग रामायण खाली 1 घंटा करेगा, आओ रामायण पढ़ो, लड़कन थोड़ा कीर्तन गाओ, प्रसाद खाओ, अपन अपन घरे। तो चलो ठीक है भाई, अलग अलग विचार है सबके, लेकिन ये लोग रूल बनाए दी सही से। तो ऐसे हम लोग रूल बनाए दिया है कि बोले पीला कपड़ा में रखो, रामायण के लाल कपड़ा में रखो। रामायण गीता भागवत ये तो हम लोग के सुधार करे के वास्ते आई से, इसके लपेट के रखियो तो कब पढ़ियो, इसके कब पढ़ियो, इसके बुक खोल के पढ़ी। प्रभुपाद जी ये पूरा भगवत गीता रामायण भागवत ये सबके अंग्रेजी में भाषांतर कर दिस। गोरा लोग कोई नियम नहीं करिस, कोई आचमन करके नहीं भागवत गीता उठावे है,
कोई आप पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था को, तो ऐसे से नहीं करे। लोग बोले देखिए कौन सी सनातन धर्म के बुक है पढ़ी नरे, कृष्ण ऐसे बोले है। भगवान बोले हम लोग जीवात्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। शरीर पंच धातु के बना है, तो सब मिट्टी में मिल जाए, राख हो जाए। बोले अरे ऐसा ज्ञान तुम लोग पढ़ा नहीं। हम लोग के ज्ञान है, हम लोग सब येलो कपड़ा में रखा है। कोई लड़का मांगे भी पड़े, नहीं 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 छूना नहीं, तुम सफा नहीं है। ऐसे नहीं, प्लीज। हम आप लोग सको हमसे बाजी लगा ले। अगर हम लोग ऐसे गीता नहीं लड़कन के पढ़े देगा, रामायण नहीं पढ़े देगा, चाहे टूट फूट के पढ़े, चाहे कैसे भी अवस्था में पढ़े, नहीं पढ़े देगा, अनादा 100 ईयर्स में सनातन धर्म वाइप ऑफ हो जी। हम लोग के पलवार में से सनातन धर्म खलास हो जी। अनादा 50 ईयर्स में हम बताता है सबके घर घर से जो हनुमान जी का झंडा है सब खलास हो जी। लड़कन हम लोग की नहीं करिए, बिकॉज लोग जाने नहीं है। लड़कन स्कूल जाए है, दूसरा मजहब के लड़कन बोले तुम लोग के तो इतना देर भगवान है। लड़कन जाने नहीं जवाब कि भगवान तो एक के है। देवी देवता तब कौन सी है? देवी देवता तो सब भगवान के सेवक है। देवी देवता तो दुनिया चलाए है। वायुदेव वायु चलाया है, इंद्रदेव पानी चलाया है, सरस्वती माता ज्ञान चलाया है। सब अलग अलग देवी देवता, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर केवल एक के है, लेकिन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अलग है, एजुकेशन अलग है, हेल्थ अलग है, सब अलग अलग है। देवी देवता लोग सब भगवान के मिनिस्टर लोग हैं। ये रामायण में बताया गया है, ये गीता में बताया गया, भागवत में बताया गया है। तो लड़कन जब पढ़िए नहीं तो कैसे समझिए? आज इस परिवार पर बहुत भगवान के आशीर्वाद पड़ेगा, क्योंकि आपने कितना अच्छा सत्संग रचाया है, जहां पे हम लोग ज्ञान की बात कर सकते हैं। वी कैन अवेकन वन अनदर, कि देखो हम लोग के सबके भगवान के घरे जाए पड़ी। जो लोग बूढ़े लोग हैं वो लोग के नजदीक है, लेकिन उसके मतलब नहीं कि वो लोग पहले जाए। आजकल तो जवान भी मर जाएं पहले। भगवान के घरे सबके एक दिन जाना है, लेकिन कहीं जावे के है भरे लॉटरी पड़ जाई। जैसे अमेरिका के ग्रीन कार्ड निकले या न्यूजीलैंड के कौन सी बोले पैसिफिक एक्सेस कैटेगरी निकले, तो सबको फिल कर भेजे, पड़ जाए। आप लोग जाना होगा कितना जन के ग्रीन कार्ड पड़ जाए। जब फिर फॉर्म फिल करो तो बोले फॉर्म 6 पढ़ा नहीं है तो नहीं सको जाओ। सही बात है कि नहीं? तो हम लोग के लॉटरी पड़ गए हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यतिथि सिद्ध है। हम लोग के मनुष्य जन्म मिल गया, मतलब हम लोग के लॉटरी पड़ गए। लॉटरी तो पड़ गए हैं। जब भगवान बोले कि अच्छा फॉर्म 6 पढ़ा है? भगवान बोले गीता पढ़ा है? अच्छा बताओ गीता के श्लोक बताओ। 3रा अध्याय के 30वां श्लोक बताओ, 330 बताओ। गीता हम लोग के श्लोक है? कोई प्रथम भक्ति बताओ। रामायण में बताओ शिव जी बोले हैं माता पार्वती से कि सब साधना करो उसके फल कौन सी है, कुछ भी करो उसके फल कौन सी हो चाहिए। ये सब रामायण में लिखा है, दोहा चौपाई में लिखा है। भगवान बोले अच्छा बताओ, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध, इसके मतलब बताओ। तो हमें बोलेगा हाँ संतराम के संगे बैठा तो रहा हम लोग। भगवान बोले कौन सी कर रहा था बैठ के? पानी बरसत रहा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज सब लोग पढ़ो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपने प्रवचन में कि देखो हम आए के बताया, आप लोग विश्वास करेगा, आप लोग विश्वास नहीं करेगा। कोई दूसरा साधु आए बताइए, आप लोग विश्वास करेगा, विश्वास नहीं करेगा। ठीक है? तो ठीक है, कोई इंसान के बात नहीं सुनो, भगवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लो और अपने से पढ़ो भगवान कौन सी बोले। रामायण ले लो, अपने से पढ़ो भैया रामायण कौन सी बोले। अपने से पढ़ो। जब रामायण पढ़ेगा जब शिव जी बोली भवानी के सब साधन का फल है भवानी, हरिपद भक्ति सो वेद बखानी। भगवान बोले कुछ भी करो लेकिन एसेंस है हरि के भक्ति करो, नारायण के भक्ति करो। माता सबरी और राम के कथा पढ़ियो, बोली प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भक्त लोग के संग करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान के कथा सुनो फिर बोलो।
फिर तीसरी गुरु पद पंकज सेवा, गुरु स्वीकार करो। किसके किसके पास गुरु है जीवन में? कौन कौन गुरु स्वीकारा है? 1 2 3 4 5 6। जिलों के लगे गुरु नहीं है, आप ही गुरु लालों से पूछो। पहले के जमाना में हमें याद है, हमारा राजा जी जब रहा तो पंडित जब हम लोग घरे आए पूजा कराए तो बोले अगर गुरु नहीं है तो पंडित उसके हाथ के पानी नहीं पिए, निगुरक हाथ के पानी नहीं पिया जाए। मैं आजी जाने हैं। और गुरु का करे स्वीकार करो? गुरु इसके वास्ते नहीं स्वीकार करो कि गुरु ले लो कि गुरु जल्दी मर जाए तो हमारा काम खलास हो जाए। गुरु स्वीकार करो कि हम गुरु से कोई ज्ञान सीखी। अभी तो एकदम पंडित बुढ़ा हो जाए तो वही लाख चुनो कि बहुत गुरु की सेवा नहीं करे पड़े। और बोले ऐसा गुरु खोजो, बोले गुरु बोले कि कौन सी गुरु के गुरुमुख हो जाओ तो बोले गुरु बोले कुछ छोड़े पड़ी। बोले गुरु हम लौकी नहीं खाता है। तो बोले अच्छा लौकी छोड़ दो। गुरु के काम में बताओ, तुलसीदास जी बताई से जीव हत्या छोड़ो, नारद जी बताए जीव हत्या छोड़ो। गुरु के काम में बताओ कि नहीं तुलसीदास जी लिखी से मांसाहारी और सुरापी ये पाप है। तो ये तीसरा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति केवल 1-2 रोज की चीज नहीं है भैया। भगवान के मोक्ष प्राप्त करे के वास्ते ऐसे नहीं चली। माता सबरी सबके फेवरेट है, रामायण सब सनातन धर्मी लोग रामायण पढ़े हैं। माता सबरी के सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 5 वर्ष के रही अपन गुरु के मतंग के मिली से। गुरु बताई से कि ई रास्ता में फूल बिछाना, राम आई। तो सबरी मैया जब राम गए उसके द्वारे सबरी मैया के हालत कौन चीरा? सब बाल उज्जर हो गिरा। 80 ईयर्स के रही, 5 साल के रही तब गुरु बताई रहा। 80 ईयर्स के जब भाई तब राम मिली से, मतलब सबरी 75 ईयर्स फूल बिछाई से। हाँ। कभी कभी आदमी बोली ना, ओ सबरी के तो भगवान जूठा बैर खाए गिरा तो हम लोग के काहे नहीं खाई? अरे जूठा बैर के पीछे 75 ईयर्स के भक्ति है। 75 ईयर्स तुम भी फूल बिछाओ। राम आई तो राम आए के जूठा, राम आए तो सुदामा के तो भगवान गोड़ धोए के पी लिस रहा। सुदामा रकम सको रहे 2 हफ्ता उपवास एकादशी। इंद्रद्युम्न प्रभु में पूछे बोले बयान कितना बजे फास्ट ब्रेक है? एकादशी के रोज। सुदामा और सुशीला फास्ट ब्रेक के बातें नहीं करे, बोले आज फिर एकादशी, आज फिर एकादशी। हम लोग कोई जने बड़ा बड़ा भक्त लोग से कंपेयर नहीं करो कि उन के रकम हम लोग भी है। हम लोग अगर उन के देखे मांगो तो देखो लोग उसके पीछे कौन सी करीस है। तो हम लोग के ई सीखे के है, ई सीखे के। तो जब हम लोग अपन जीवन ऐसा व्यतीत करेगा तो सबसे खास बात कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि हम लोग सब कोई ना अपन जीवन में भक्ति करो। अगर हम लोग के लड़कन श्राद्ध नहीं करीन, पिंड नहीं करीन, ये सब नहीं करीन तो कोई घबराए के बात नहीं है। भगवान बोले अंत काले च मामेवा मुक्त्वा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान बोले हैं जब कोई भक्त हो जाए है तो मरे के टाइम केवल हमारा नाम ले ले, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान बोले जैसे प्राण निकल रहा है और मुंह से राम निकल गए तो सब ग्रह नक्षत्र सब ऐसे रास्ता खोल दे वैकुंठ के। जीवात्मा सीधे भगवान घरे चल दे। जब जीवात्मा सीधे भगवान घरे चल दे तो के दैयो पानी, के दैयो खाना, कोई देवे के जरूरे नहीं रही जी। तबे से हर एक व्यक्ति अपन जीवन में सात्विक जीवन स्वीकारो। बहुत सिंपल है, खाली जो भी कुछ आप लोग करता है वो करते रहो। नौकरी करता है, बिजनेस चलाता है, खेती बाड़ी करता है, सब कुछ करते रहो। सब मेहनत के फल क्या है? भोजन। आदमी कमावे किसके वास्ते? खाए के वास्ते।
तो सब चीज के फल है भोजन, भोजन बना के भगवान के धरा दो, महिमा महाप्रसाद की हो जाई। और अपन जीवन में रोज जब भी समय मिले एक नियम ले लो, एक व्रत ले लो, रोज कम से कम भगवान के नाम एक माला 108 बार या 216 बार या 1738 बार ऐसे भगवान के नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कलयुग में बताया गया है यही भगवान के भक्ति है। कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोही। राम भजन, राम के भजो, राम के भजो, और रामायण मतलब राम को अपने जीवन में स्वीकार कर लो, ग्रंथ का अध्ययन करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं क्या कि पार उतर जाए, बैतरणी उतर जाए। हम लोग चाहते हैं कि व्यक्ति संसार से उधर बैकुंठ उतर जाए। तो बोला सुमिर सुमिर, रोज जैसे हम लोग तीनों टाइम खाना खाता है वैसे तीनों टाइम भगवान के नाम लेके चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग ऐसे शुद्ध भोजन करेगा, भगवान के नाम लेगा। कलयुग में यही भक्ति, इसके अलावा और कुछ नहीं। गृह थाको वने थाको, सदा हरि बोले दाको। बोले चाहे पहाड़ में चल दो संत बन जाओ, चाहे अपन अपन घर गृहस्थी संभारो, बोले दोनों स्थान में एक के काम करे पड़ी, भगवान के नाम लेक पड़ी, सदा हरि बोले दाको, बस। तो आई एम फुली कन्विंस्ड, मैं तो अपने आप से कन्विंस्ड हूं कि आज ये जो मृतक जो व्यक्ति का निधन हुआ है वो स्वल्पोपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, उसका कोई बहुत विशेष पुण्य जागृत हो गया है, जो आज इस घर पे, इस द्वार पे, इस आंगन पे भक्तों का कमल चरण पड़ा है। ग्रंथ बताया जिस घर पे साधु संतों का चरण ना पड़े वो घर घर नहीं, वो शमशान है। जिस घर पे भक्तों का चरण पड़ जाए वो घर तीर्थ हो जाता है। तो हो सके आप लोग से प्रार्थना है, ये आंगन का तीर्था जो है उसको बनाए रखो, भगवान का कीर्तन भजन, सात्विक जीवन स्वीकार कर लो। घर छोड़ के कहीं मंदिर नहीं जाना है, घर ही में रहना है, अपना सब कुछ करते हुए केवल अपन घर को एक मंदिर बना लेना है। घर के सामने आप कितना सुंदर टेरेस है, यहाँ पे तुलसी का एक पौधा लगा के रखो। रोज सुबह घर से निकलो, पहले तुलसी का दर्शन हो, रोज सुबह तुलसी में जल दो, रोज शाम को तुलसी का एक दीप जला दो, एक अगरबत्ती जला दो। और ऐसे आपका जीवन जो है, ये जीवन जो है ये तो चलेगा, चिंता मत करो, ये जीवन चलेगा। जो थोड़ा बहुत हो सके करो, लेकिन अत्यधिक हम लोग सबको एक्सपीरियंस करा है, वी पुट सो मच एंडेवर, वी डोंट गेट द रिजल्ट्स। व्हाई डोंट वी गेट द रिजल्ट? क्योंकि भगवान की अनुमति नहीं है। अरे भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता नहीं हिलता है तो हम लोग क्या हिला लेंगे दुनिया में? सब कुछ भगवान के किरे कराए चलता है। हम लोग के काम में खाली ये बात रियलाइज करो कि भगवान आप हम लोग के जीवन दिया है, आप हम लोग के जीवन दान दिया, आप हम लोग के श्वासा दिया है, आप हम लोग के शरीर दिया है, आप हम लोग के बुद्धि दिया है, आज आप हम लोग के स्वास्थ्य दिया है, आज हाथ गोड़ चले, मन चले, बुद्धि चले है, हम लोग सोचे सकता है, अच्छा जीवन करे सकता है। तो अच्छा सद्गुणी कार्य करो, शुद्ध भोजन करो, शुद्ध व्यवहार करो, दूसरे के साथ में शुद्ध आदान प्रदान करो, दूसरे के भी मदद करो और खुद को भी स्पिरिचुअली मदद करो। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है, आप कोई बात से हमारे सहमत नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने जो अपने गुरु से सीखा है, जो ग्रंथों से सीखा है वही बोल रहे हैं। अगर आपको हमारे कोई बात से ठेस पहुंची हुई तो हमारा गलती है, हमारा बोलने का ढंग सही ठीक नहीं होगा, लेकिन जो ज्ञान की बात है वो ग्रंथों का, तो ग्रंथ का बात गलत नहीं है। तो अगर मेरे बात से आपको चोट लगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, मैं खड़ूस बोला होगा तो माफ करना उसके लिए, लेकिन दिस विल एनलाइटन यू। प्लीज यहाँ पे 6-7 भगवद गीता है, तो निस्संदेह आप जरूर ये भगवद गीता ले जाए। इसका प्रिंटिंग का डोनेशन होता है $20। हम लोग अगर कोई योगदान दे दे, कोई नहीं भी दे तो कोई बात नहीं, बट जिसके पास क्षमता हो तो प्लीज यहाँ पे 7 भगवद गीता है। अगर 7 लोग भी जागृत हो जाए, तो 7 परिवार जागृत हो जाए, तो ये हमारा अहोभाग्य होगा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग एक और एक भजन करते हैं, फिर उसके बाद में प्रसाद। ठीक है बाबू जी, हरे कृष्णा। कोई हाँ
कोई तो कनेक्ट हुआ। निम्न प्रसाद टाइम है। भज गोविंद भज गोविंद का
चल
श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। योग धर्म हरे कृष्ण महा